बज उठती रणभेरी, कांप उठता था संसार, जब मैदान जंग में वीर योद्धाओं के संग कोहराम मचाते थे प्राचीन भारत के घातक हथियार। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं रामांजन स्वागत करता हूँ आपका नॉलेज इलाका में। तो जैसा कि आप सब यह जानते ही हैं कि सदियों से इंसान अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों का निर्माण और प्रयोग करता आ रहा है। हालांकि ये प्राचीन हथियार आज के आधुनिक हथियारों की तुलना में ज्यादा विध्वंसकारी नहीं थे, मगर ये इतने खतरनाक जरूर थे कि बड़े से बड़े वीर योद्धा इनके सामने खड़े होने की भी नहीं सोचते थे। तो आइए आज हम आपको ऐसे ही प्राचीन भारत के 8 घातक हथियारों के बारे में बताएंगे, जिनका इस्तेमाल पहले के लोग अपने दुश्मन को मौत के घाट उतारने के लिए किया करते थे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब आरंभ करते हैं प्राचीन भारत के हथियारों के बारे में बताना। पहला हथियार चक्रम, जो कि एक बेहद धारदार हथियार था जिसका आकार है गोलाकार और व्यास है 12 से 30 सेंटीमीटर। बता दें कि पुराने समय में इसका अधिकतर इस्तेमाल सिखों के द्वारा किया जाता था। इस चक्रम को लड़ाई में फोर्स के साथ फेंका जाता था और अगर इसे चलाने वाला सैनिक माहिर हो तो ये दुश्मनों के लिए किसी आसमान से गिरी आफत से कम नहीं था। बता दें कि चक्रम का इस्तेमाल करने वाले सैनिक अपने साथ हमेशा 2 चक्र रखते थे, जिसमें एक चक्र को फेंकते थे जिससे जो भी इसके रास्ते में आता था ये उसे काट देता था, और दूसरे चक्र का इस्तेमाल आमने सामने की लड़ाई में किया जाता था। दूसरा हथियार बिछुआ, जिसका नाम बिच्छू से और आकार बिच्छू के डंक से प्रेरित था। इस हथियार का प्रथम उल्लेख मध्यकाल के दक्षिणी साम्राज्य विजयनगर में मिलता है। बिछुआ में आमतौर पर एक संकीर्ण घुमावदार ब्लेड और एक साधारण लूप वाला हैंडल था, और इस हथियार का माप लगभग 15 से 30 सेंटीमीटर का होता था। इसलिए इसके छोटे आकार के चलते मध्यकालीन युग में इसका इस्तेमाल सुरक्षात्मक हथियार के रूप में किया जाता था, क्योंकि इसे बड़ी ही आसानी से आस्तीन या कमरबंद में छुपाया जा सकता था। बता दें कि इसका उपयोग छत्रपति शिवाजी महाराज भी किया करते थे। तीसरा हथियार बाघनख, जिसका मतलब है शेर का पंजा, जो कि एक गोपनीय हथियार है। इस हथियार में 4 से 5 घुमावदार ब्लेड होते हैं जो एक पार पट्टी या दस्ताने से जुड़े होते हैं, जिसे आराम से उंगलियों या हथेली के नीचे पहना जा सकता है, जिससे जल्दी यह किसी की नजर में नहीं आता। लेकिन इसका वार बड़ा ही घातक होता है। ऐसा माना जाता है कि इसका उपयोग राजपूतों, निहंग सिखों और मराठाओं के द्वारा किया जाता था। लेकिन इस हथियार के इस्तेमाल का सबसे बड़ा उदाहरण छत्रपति शिवाजी महाराज का है, जिन्होंने बाघनख तथा बिछुआ की मदद से धोखेबाज अफजल खान को मार डाला था। चौथा हथियार दंडपट्टा, जिसका आविष्कार मुगल काल के दौरान किया गया था और इसका प्रयोग 17वीं तथा 18वीं शताब्दी के दौरान हुए युद्धों में किया गया था। बता दें कि दंडपट्टे की लंबाई लगभग 5 फीट तक होती है तथा इसका ब्लेड लचीला होता है, जिसकी वजह से यह काफी तेज चलता है। और इस दंडपट्टे की सबसे खास बात है इसका हैंडल, क्योंकि इसका हैंडल ढका हुआ होता है, जिस कारण हाथ पूरा ढक जाता है और दुश्मन के वार से हाथ पर हमला होने का खतरा नहीं रहता। वैसे तो यह दंडपट्टा मुगलों समेत कई राजाओं और योद्धाओं के पास था, लेकिन इस पर जितना नियंत्रण मराठा योद्धाओं का था उतना किसी और का नहीं था। आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज को यह दंडपट्टा काफी पसंद था और वे इसे चलाने के कुशल योद्धा भी थे। पांचवा हथियार उर्मी, जो कि एक बेहद अजीब और भयंकर हथियारों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इसके निशान मौर्य साम्राज्य में देखने को मिलते हैं। इसके ब्लेड स्टील या तांबे से बने होते हैं, जो कि बेहद तेज और लचीले होते हैं, तथा इस घातक हथियार को चलाने के लिए अत्यधिक अभ्यास और सतर्कता की जरूरत होती है, क्योंकि इसको चलाने में की गई छोटी सी गलती भी चलाने वाले को ही चोटिल कर देगी। इसलिए केवल माहिर योद्धा ही इसका उपयोग करते थे। आपको बता दें कि इस हथियार में 1 से ज्यादा ब्लेडें हैंडल से जुड़ी होती हैं, जिनकी लंबाई 5 से 6 फीट तक होती है, और इसके श्रीलंकाई वर्जन में तो एक हैंडल में 32 ब्लेडें तक जुड़ी होती हैं।
छठवां हथियार किदारी, जिसे आज के समय में हम कटार या खंजर के नाम से भी जानते हैं। इस अद्भुत हथियार का निर्माण 14वीं शताब्दी के आसपास दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य में किया गया था। इस हथियार की बनावट बड़ी ही विचित्र है, क्योंकि एक मूल कटार में एक छोटा सा चौड़ा त्रिकोणीय ब्लेड होता है और इसकी खासियत इसके हैंडल में निहित होती है, जो कि एच शेप में बना है और बीच में धातु की 2 क्षैतिज पट्टियां लगी हैं। वैसे तो आमतौर पर देखने पर एक ही ब्लेड दिखती है, लेकिन अगर पट्टियों को आपस में जोड़ दिया जाए तो कटार में छुपे हुए 2 और ब्लेड निकल आते हैं, जो कि सामने वाले प्रतिद्वंदी के लिए घातक सिद्ध होते हैं। बता दें कि इसके ब्लेडों की लंबाई 30 से 90 सेंटीमीटर होती है और इस किदारी का मुख्य काम होता है दुश्मन का कवच भेदना। 7वां हथियार खुकरी, जिसका निर्माण 7वीं शताब्दी में गोरखा साम्राज्य के द्वारा किया गया था, जिसका मुख्य प्रयोग था आत्म सुरक्षा या किसी वस्तु को काटने का उपकरण के रूप में किया गया था। और इस खुकरी की बनावट भी बड़ी ही विशेष है, क्योंकि यह काफी सीधे होने से लेकर कोण वाले या चिकने कांटों के साथ अत्यधिक घुमावदार आकृतियों में बनी होती है और इसकी लंबाई 40 से 45 सेंटीमीटर तक होती है तथा वजन 450 से 900 ग्राम तक होता है। साथ ही इसका हैंडल अक्सर अत्यंत ही कठोर लकड़ी का बना होता है। वैसे तो इसका प्रयोग सदियों से किया जा रहा है, लेकिन आज के समय में यह गोरखा रेजिमेंट और असम राइफल जैसी कई और बटालियनों के हथियार के रूप में मौजूद है। 8वां हथियार हलादी, जो कि भारतीय राजपूतों की शान थी, जिसमें 2 घुमावदार ब्लेड होते थे जिनकी लंबाई 22 सेंटीमीटर तक होती थी, जो कि एक ही हैंडल से जुड़े होते थे और इसके हैंडल में एक तरफ छोटा सा तीसरा ब्लेड भी निकला हुआ होता था। और ऐसा माना जाता है कि हलादी दुनिया के पहले त्रिकोणीय ब्लेड में से एक था। और आपको बता दें कि हलादी राजपूतों के लिए एक युद्ध के हथियार से ज्यादा एक स्टेटस सिंबल के तौर पर इस्तेमाल होता था। हालांकि कुशल लड़ाके इसका इस्तेमाल आज भी एक घातक हथियार के रूप में कर सकते हैं। तो ये थे वो 8 घातक हथियार जिनका सामना करना किसी भी योद्धा या मनुष्य के लिए आसान नहीं था। तो चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से आपको कौन सा हथियार बेहद खास और घातक लगा। साथ ही अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे आपको ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।